गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। सो पिछले वीडियो में हमने टीडीएस के कुछ रेट्स जो है जो कि रेसिडेंट के लिए हैं उसको रेट चार्ट को डिस्कस किया था, जिसमें कि मैंने आपको हाफ बताया था। पूरी चीज़ें मैं उसमें आपको इन्फॉर्म नहीं कर पाई थी क्योंकि वीडियो लंबी हो रही थी, आप लोग भी बोर हो जाते। अब जो सेकंड पार्ट है, कुछ पॉइंट्स और बच गए हमारे रेसिडेंट्स के लिए, वो हम इसमें कवर करेंगे। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी जिसमें कि नॉन रेसिडेंट्स के पार्ट हम कवर करेंगे, टीडीएस रेट ऑफ चार्ट जो कि अभी अपडेट हुआ और चेंजेस आई हैं। सो अभी क्या है, इसमें हम 194 आईसी पढ़ने वाले थे जो कि है पेमेंट अंडर जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट टू इंडिविजुअल और एचयूएफ। यानी कि अगर आप जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट करते हैं कोई से भी, अगर एचयूएफ के लिए और इंडिविजुअल के लिए बात कर रही हूँ, उसकी कोई लिमिट नहीं है। हर एक ट्रांजेक्शन पे आपका 10% होगा, मिनिमम अगर 1000 का भी होता है तब भी। जबकि हालांकि आपको पता है कि ये ह्यूज सम्स होते हैं, ये इतने कम अमाउंट के नहीं होते हैं। दूसरा, एनी सम पेड बाय द वे ऑफ फी और प्रोफेशनल सर्विसेज। कोई भी प्रोफेशनल सर्विसेज है या फी आप पे कर रहे हैं तो उसे 50,000 की लिमिट है, जिस पर 10% का टीडीएस डिडक्ट होगा। एनी सम पेड बाय वे ऑफ रेनोमरेशन, कमीशन टू अ डायरेक्टर, कमीशन टू वो डायरेक्टर उस पर 50,000 है, 10% का टीडीएस डिडक्ट होगा। मतलब कुछ भी हम अमाउंट जो है वो पे कर रहे हैं एज अ रेमुनरेशन, सैलरी, फी, कमीशन टू अ डायरेक्टर, तो 50,000 रुपीज़ तक की लिमिट है। थ्रेशोल्ड लिमिट, इसमें 10% डिडक्ट होगा। एनी सम पेड फॉर नॉट करेंगे आउट एनी एक्टिविटीज़ कंसर्निंग एनी बिजनेस। यानी कोई भी अगर हम सम पे कर रहे हैं जो कि बिजनेस के अलावा हम पे कर रहे हैं, उस 50,000 पे भी 10% का टीडीएस डिडक्ट करना होगा। हम आ जाते हैं 194 जे में, जिसमें कि कोई भी अगर हम अमाउंट जो है वो पे कर रहे हैं फॉर नॉट शेयरिंग यानी नो हाउ पेटेंट कॉपीराइट। यानी हम अगर हमने कॉपीराइट, पेटेंट या नो हाउ कोई भी डिटेल्स ऐसी अगर हम शेयर नहीं कर रहे हैं तो उस पर 50,000 पर 10% का टीडीएस डिडक्ट होगा। कोई भी हम अगर टेक्निकल सर्विस के लिए फ़ी पे कर रहे हैं तो 50,000 पे 2% होगा। प्रोफेशनल सर्विसेज पे 50,000 पे 10% होगा। टेक्निकल सर्विसेज 50,000 पे 2% होगा। ये दोनों चीज़ आपको ध्यान रखना है क्योंकि लोग जो है क्या करते हैं, प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोफेशनल को टेक्निकल सर्विसेज के साथ जो है वो कंबाइन कर देते हैं, दोनों पे सेम होता है, नहीं। इस पे आपका 50,000 पे 2% होगा, इस पे 10% होगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है, चेंजेस है, ठीक है। उसके बाद एनी सम पेड बाय वे ऑफ रॉयल्टी टुवर्ड्स द सेल और डिस्ट्रीब्यूशन और एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स। यानी कोई भी मूवीज़ वगैरह है उसके अगेंस्ट आपने किसी कोई एग्जीबिशन वगैरह लगी है उसके अगेंस्ट आपने पेमेंट किया है, तो उस पर 50,000 पे 2% का होगा, ठीक है। उसके बाद कोई भी सम अगर हम पे कर रहे हैं फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज बट द पे इज इंगेज इन द बिजनेस ऑफ ऑपरेशंस ऑफ द कॉल सेंटर। अगर जिसको हम सम पे करें टेक्निकल सर्विसेज के लिए, बट वो जो पे ही है ना, वो किसी कॉल सेंटर की टेक्निकल सर्विसेज में उस बिजनेस में इन्वॉल्व है, तो उस पर 50,000 पे 2% का टीडीएस डिडक्ट होगा। 194 के में पेमेंट ऑफ एनी इनकम फ्रॉम यूनिट्स और म्यूचुअल फंड, फॉर एग्जांपल डिविडेंड्स। कोई भी डिविडेंड से पेमेंट आ रहा है, म्यूचुअल फंड से, एसआईपी वगैरह से पेमेंट आ रहा है, उस पर 10,000 पे 10% का टीडीएस डिडक्ट होगा। 194 LA के अंदर पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ कंपनसेशन और एक्वायरिंग सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी। यानी सपोज अगर किसी ने, ये आपका हाउस है, आपने ये सेल कर दिया तो उस पर ऊपर इस पर टीडीएस डिडक्ट होगा जब आप सेल करते हैं। उसी तरीके से जिसने ये बाय किया है ना उसके ऊपर भी उसको भी टीडीएस पे करना पड़ेगा, उसका कंपनसेशन पे करना होगा। 5 लाख रुपीज़ के ऊपर कितना पे करना होगा, 10% का, ठीक है। 194 LBA सबसेक्शन 1, सर्टेन इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड बाय अ बिजनेस ट्रस्ट टू इट्स यूनिट होल्डर। यानी अगर आप किसी बिजनेस में यूनिट होल्डर हैं तो उसमें अगर कोई भी इनकम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है तो उस पर कोई लिमिट नहीं होती है, उस पर भी 10% का टीडीएस डिडक्ट किया जाता है। यानी एम्प्लॉय अगर देगा भी उसको टीडीएस पहले डिडक्ट करना होगा एम्प्लॉयर को, देन वो कर सकता है। उसके बाद 194 LBA सबसेक्शन 2, इंटरेस्ट इनकम ऑफ बिजनेस ट्रस्ट फ्रॉम एसपीवी डिस्ट्रीब्यूशन टू इट्स यूनिट होल्डर्स। तो ये भी सेम ही है, बिजनेस की डिविजन है ये, बस इस पर भी कोई लिमिट नहीं होती, इसमें 5% का होता। उसके बाद 194 LBA सबसेक्शन 2, इसमें डिविडेंड इनकम ऑफ अ बिजनेस ट्रस्ट फ्रॉम एसपीवी इन विच इट होल्ड्स द इंटायर शेयर होल्डर्स, सॉरी, in which it holds the entire share capital exempt the capital held by the government and the distribution service in holder। लाइक कोई भी डिविडेंड इनकम अगर बिजनेस पे आपका हो रहा है, ठीक है, बिजनेस ट्रस्ट के थ्रू, जो कि आपका इसमें एक्सेप्शन होगा जिसमें कि गवर्नमेंट में कैपिटल जो इन्वेस्ट हो या फिर यूनिट होल्डर पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसके अपार्ट जो भी शेयर कैपिटल होल्ड कर रहे हैं उस पर भी आपको 10% का टीडीएस देना होगा। 194 LBA सबसेक्शन 3, रेंटल इनकम पेमेंट ऑफ एसेट ओन्ड बाय द बिजनेस ट्रस्ट टू द यूनिट होल्डर ऑफ सच बिजनेस ट्रस्ट। यानी कोई भी एसेट अगर आपकी है, कोई भी एसेट्स अगर आप बिजनेस में होल्ड कर रहे हैं, ठीक है, जो कि बिजनेस ट्रस्ट के थ्रू, यूनिट होल्डर के थ्रू, लाइक द बिजनेस ट्रस्ट टू द यूनिट होल्डर, यानी जो बिजनेस ट्रस्ट है वो यूनिट होल्डर को दे रहा है,
कोई भी बिजनेस ट्रस्ट के लिए, तो उस पर भी लिमिट नहीं है, उस पर भी 30% का TDS आपका डिडक्ट होगा। सो जस्ट अ सेकेंड, कुछ और पॉइंट्स रह गए हैं हमारे। फिर है 194 LBB, सर्टेन इनकम पेड टू अ यूनिट होल्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ द यूनिट ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड। कोई भी इन्वेस्टमेंट फंड है उसमें अगर इनकम पे कर रहे हैं तो उस पर भी 10% का TDS डिडक्ट होगा, कोई लिमिट नहीं है, कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है। 194 LBC में इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटाइजेशन फंड रिसीव्ड बाय रेसिडेंट, कोई भी सिक्योरिटी का फंड है उस पर आपको अगर इनकम हुआ है इन्वेस्टमेंट पे तो उस पर भी आपको 10% का TDS लेना पड़ेगा, कोई भी लिमिट नहीं है। 194M, सर्टेन पेमेंट्स बाय द इंडिविजुअल HUF नॉट लायबल टू डिडक्ट TDS अंडर सेक्सेस 194C H and J। ये 194C H J क्या होता है ऊपर देख लेना आप, नहीं तो प्रीवियस वीडियो में मेरे देख लेना। सो वो आएगा 194M के अंदर, उस पर 50 लाख रुपीज़ की थ्रेशोल्ड लिमिट है। अगर आपका ये एक्सीड करता है या फिर इतने का होता है 2% का TDS डिडक्ट करना होगा। और उसके बाद है 194 एन, कैश विड्रॉल इन केस ऑफ पर्सन नॉट फाइलिंग ITR फॉर द लास्ट 3 years एंड द ओरिजिनल ITR फाइलिंग ड्यू डेट एक्सपायर्ड। लाइक अगर पिछले 3 सालों से आपने कोई ITR फाइल नहीं किया है और अभी आप ओरिजिनल ITR जो फाइल करने वाले थे उसकी भी डेट एक्सपायर हो गई है, सो आपको और उस जो भी कैश विड्रॉल आप कर रहे हैं, सो 194 के अंदर आपको 20 लाख से 1 करोड़ तक में 2% और 1 करोड़ से ऊपर में आपको 5% का TDS पे करना होगा। 194O में क्या है, पेमेंट फॉर द सेल ऑफ गुड्स और द प्रोविजंस ऑफ सर्विसेज बाय द ई-कॉमर्स ऑपरेटर थ्रू इट्स डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटीज प्लेटफॉर्म। लाइक कैसा हो गया, लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये सारे जो भी मर्चेंट है ना जो कि ई-कॉमर्स बिजनेस चलाते हैं, उनको 5 लाख रुपीज़ के सेल्स के गुड मतलब उसका उनकी सेल 5 लाख रुपीज़ की होनी चाहिए, तो उनको 0.10% का TDS ही देना पड़ता है। 10% नहीं, 0.10%, 0.10%, ध्यान रखना। 194P, पेमेंट ऑफ पेंशन और द इंटरेस्ट टू स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन ऑफ एज 75 ईयर्स और मोर। यानी कोई भी सीनियर सिटीजन जिनकी पेंशन मिल रही है उस पर 75 और उसके ऊपर है, सो उनकी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट जो होती है सुपर सीनियर सिटीजन की उसके अकॉर्डिंग होता है। ये आपको मिल जाएगा, इनकम टैक्स की वेबसाइट पे भी चेक कर लेना, उस पर भी है, मैंने ऑलरेडी बता रखा है। फिर है 194Q में पेमेंट्स फॉर द परचेज ऑफ गुड्स। कोई भी गुड्स अगर आप परचेज कर रहे हैं जो कि 50 लाख रुपए का है या फिर उससे ऊपर का है, सो उस पर 0.10% आपको TDS देना पड़ेगा। 194R, परचेज और बेनिफिट और बिजनेस और प्रोफेशन। कोई भी बिजनेस और प्रोफेशन में आपको जो बेनिफिट्स वगैरह मिलते हैं 20,000 तक अगर होता है वो, तो उस पर भी 10% TDS आपको पे करना होगा। 194S, TDS ऑन द ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट। यानी कोई भी TDS आप वर्चुअल डिजिटल एसेट पे ट्रांसफर करें उस पर 10,000 पे आपको 1%, और यही सेम इसमें 5% HUF में है जो कि इनकम और बिजनेस प्रोफेशन जो भी है इनका नहीं है, बिजनेस प्रोफेशनल इनकम उसके अलावा है तो वो 50,000 पे 1% का। और लास्ट है पार्टनर्स का, अगर आप रेनोमेशन दे रहे हैं 20,000 का, उस पर 10% का TDS आपको पे करना होगा। सो आई होप गाइस कि ये वीडियो आपका क्लियर है। इसमें सारे रेसिडेंट के अकॉर्डिंग जो भी TDS चार्ट था मैंने आपको बता दिया, ये आपको क्लियर हो जाएगा, वीडियो अच्छे से चेक करना, ठीक है। आई होप आपको इस वीडियो में मज़ा आया। सो थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। बाय बाय, टेक केयर।